हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर मशदी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज फिर से एक मॉक टेस्ट जो कि जीके का रहने वाला है। इस मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको इनका आंसर जो है देना है और साथ में क्या करना है, अपने मार्क्स को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने मार्क्स आए। ये जो है बाकी जेकेएसबी एग्ज़ाम्स लाइक जेकेपी कांस्टेबल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उन सब के लिए भी यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द मून्स साउथ पोल अंडर विच मिशन? किस मिशन के अंडर इंडिया पहला कंट्री बन गया मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला? तो इसके ऑप्शंस देखिए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या गगनयान। इसके ऑप्शंस देख लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 ही वो मिशन है जिसके अंडर इंडिया पहला कंट्री बना है मून के साउथ पोल पे जाने वाला। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री जॉइंट ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन 2024? कौन सी कंट्री ने BRICS जो है इसको ज्वाइन किया है 2024 में एज ए फुल मेंबर? अर्जेंटीना है, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको या वियतनाम? तो इसका जो आंसर है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ही ज्वाइन किया है ब्रिक्स को 2024 में एज ए फुल मेंबर। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, WIPO, IMF, यूनेस्को? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है इसका जो आंसर है वो है WIPO। इसी के अंडर जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया होस्टेड द GPAI समिट 2023 इन विच सिटी? इंडिया ने होस्ट किया था GPAI समिट 2023 किस सिटी में किया था? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? इसका जो ऑप्शन देखिए आप और इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो जिसका आंसर है वो है बी, यानी कि न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही जो है इस समिट को किया गया था 2023 में, GPAI समिट। क्वेश्चन नंबर 5, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स? कौन सा डिवीजन है इंडिया का जो अर्थक्वेक्स में सबसे ज़्यादा प्रोन है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स वहाँ पे आ सकते हैं या आते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू या फिर हिमालयन रीजन? तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, हिमालयन रीजन, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है सेस्मिक जोन है, एक्टिव सेस्मिक जोन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट जो है कोलिजन होता रहता है। और आपको पता है हमारा कश्मीर भी हिमालयन रीजन में आता है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स काफ़ी आते रहते हैं हर 3-4 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स मौजूद हैं? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल? तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मोर देन 20 करोड़, तभी इसकी जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स भी है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोगन डू और डाई वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? किस मूवमेंट के दौरान डू और डाई ये कहा गया था? डू और डाई जो गांधी जी ने दिया था स्लोगन, तो ये किस मूवमेंट के दौरान दिया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन या होम रूल? तो इसका आंसर क्या है, बी। जो क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च की गई थी तो इसी के दौरान डू और डाई स्लोगन दिया गया था। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज द ब्लैक पगोड़ा? किस मॉन्यूमेंट को कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा? इसके ऑप्शन देखिए, कोणार्क सन टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल्स हैं या बृहदीश्वर टेम्पल हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए और अपने अपने मार्क्स जो हैं अपने दिमाग में ही रख लीजिए कितने मुझे मार्क्स बन रहे हैं और कमेंट में बाद में लिख देना। तो इसका आंसर जो है वो है ए, कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो है इसी को कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कौन सा इंडिकेटर है जो मेजर करता है एवरेज चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन? यानी कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है अपने जीवन काल में, अपनी ज़िंदगी में, उसको हम क्या कहते हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो या टोटल फर्टिलिटी रेट? इसको क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन देखिए आप। तो इसका जो आंसर है वो है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसी से पता चलता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन बियर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, जो उसकी एज होती है पूरी ज़िंदगी में वो कितने बच्चे उसके पैदा होते हैं, उसे कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है? आर्टिकल 80, 81, 82 या फिर 170 सॉरी। तो इसके आंसर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर जो है आंसर सी है इसका, यानी कि आर्टिकल 82 के अंडर ही डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? कौन सी रिवर को कहा जाता है दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ? कौन सी रिवर को कहा जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। इसका आंसर जो है वो है गोदावरी। गोदावरी को ही कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी लंबी रिवर है, काफ़ी लंबा रिवर है ये, और इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है साउथ में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, लोकताक लेक, जो लोकताक लेक है हमारी, ये किस फीचर के लिए मशहूर है, किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है ये? फ्लोटिंग गार्डन्स, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, फुमडीज या माइग्रेटरी बर्ड्स? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमारे पास है आंसर सी, फुमडीज। फुमडीज क्या होता है? फ्लोटिंग बायोमास आइलैंड सपोर्टिंग यूनिक इकोसिस्टम। बायोमास आइलैंड होते हैं काफ़ी इसमें, तो जिसमें क्या है, इकोसिस्टम को सपोर्ट किया जाता है, तो फुमडीज के लिए ये मशहूर है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन इंडिया? कौन सी क्रॉप जो है इस वाले क्लाइमेट के साथ, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है इसके साथ एसोसिएटेड है? इसके ऑप्शन देखिए, राइस, वीट, ग्रेप्स या फिर जूट। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ग्रेप्स। ग्रेप्स ही वो वाली क्रॉप है जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ट्रांसपोर्ट मोड इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय फॉग? कौन सा ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो जब फॉग होती है तब अफेक्ट हो जाता है? आप सबको पता है, जब हवाई जहाज़ जो होते हैं, फॉग आती है तो वो उनकी प्रॉब्लम होती है, उनको काफ़ी सारी जो फ्लाइट हैं डिले हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो इसका आंसर आएगा एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट ही इफेक्ट होता है क्योंकि लो विजिबिलिटी हो जाती है, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो मुश्किल हो जाता है उनका। क्वेश्चन नंबर 15, हु साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1947? किन्होंने किया था ये? गुलाब सिंह जी थे, रणबीर सिंह जी थे, हरी सिंह जी थे या फिर प्रताप सिंह जी थे? आप सबको पता है, इसकी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो महाराजा हरी सिंह जो थे उन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया था, जिसके साथ जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक कंट्री हुआ करती थी, तो इंडिया के साथ मिलके वो एक स्टेट बन गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज एप्पल बोल ऑफ कश्मीर? किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है एप्पल बोल ऑफ कश्मीर? बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियाँ या फिर पुलवामा? इसका आंसर जो है वो आंसर है हमारे पास शोपियाँ। शोपियाँ में सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस किया जाता है पूरे कश्मीर वैली में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स? स्नो लेपर्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन सी नेशनल पार्क है? दाचिगाम तो फेमस है हांगुल के लिए, किश्तवाड़ वाली सलीम अली बर्ड्स के लिए होती है। हेमिस में जो मुझे लगता है, हेमिस जो है हमारी, जो लद्दाख में है, वो फेमस है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए, तो इसका आंसर है हमारे पास बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन कश्मीर वैली? जो कश्मीर वैली में इरिगेशन, जो सिंचाई की जाती है फसलों की, वो उसके लिए जो पानी आता है वो किस ज़रिए से निकालते हैं? वो कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, रेनफॉल या फिर रिवर चैनल्स? तो इसका जो आंसर है वो है रिवर चैनल्स, क्योंकि जो झेलम रिवर है उसी के ज़रिए ही ज़्यादा जो कश्मीर में ये चीज़ होती है, इरिगेशन की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़? सबसे गहरी फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी नहीं, सबसे गहरी फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर की कौन सी है? वुलर है, डल है, मानसबल है या पेंगोंग है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास मानसबल। मानसबल लेक इज़ द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे डीपेस्ट वही है, सबसे गहरी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, बांड पत्थर। बांड पत्थर जो है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? वो डांस के साथ है, म्यूज़िक के साथ है, सैटरिकल थिएटर के साथ है या रिचुअल वर्शिप के साथ है? तो किसके साथ है बांड पत्थर एसोसिएटेड? वो है हमारे पास सी, सैटारिकल थिएटर। तो थिएटर में जो सैटारिकल होते हैं उसके साथ जो है एसोसिएटेड है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कल मैं फिर से लेके आऊँगा आपके लिए क्वेश्चन। मैं हर दिन लेके आता हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, हर दिन मैं जीके के और इंग्लिश के क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो मेरे चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा जो ये लाइक बटन है इसको प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में बताइए आप कितने मार्क्स आए हैं और आपका भी लेवल क्या है, अभी स्टार्ट किया है पढ़ना आपने या फिर आप पढ़ रहे हो काफ़ी टाइम से। तो बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड बाय।